हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। दादा ये शेर मैंने अभी तक आपकी मौजूदगी में नहीं पढ़ा, मैं पढ़ के बैठ रहा हूं बिल्कुल। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा, अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है, अगर फारूक आज़म को जलाल आया तो क्या होगा। जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है, अगर फारूक आज़म को जलाल आया तो क्या होगा। और बात करते हो उमर फारूक आज़म के जलाल की तो सुनो, सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को मिला दे, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं, बेटी ने कहा अम्मी उमर देख रहे हैं। जानते हो उमर फारूक आज़म का तेवर, चश्मा उबाल देंगे कलंदर जमीन पर, ठोकर अगर जो मार दे बंजर जमीन पर, दौरे उमर को लाइए फिर देखना कमाल, कोई नहीं बचेगा सितमगर जमीन पर, कोई नहीं बचेगा सितमगर जमीन पर। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कभी कुरान कभी मस्जिद की अज़ानों से दिक्कत है। मुफ्ती साहब की तकरीर से चिपकते हुए मिसरे हैं कि कभी कुरान कभी मस्जिद की अज़ानों से दिक्कत है। ये खुलकर क्यों नहीं कहते मुसलमानों से दिक्कत है, कि कभी कुरान कभी मस्जिद की अज़ानों से दिक्कत है। ये खुलकर क्यों नहीं कहते मुसलमानों से दिक्कत है। कहीं पैदा न कर दे फिर सलाउद्दीन अय्यूबी, तभी तो कौमे मुस्लिम के निगहबानों से दिक्कत है, तभी तो कौमे मुस्लिम के निगहबानों से दिक्कत है। कभी हमारी अजान पे उंगली उठाते हो तो कभी कुरान पे उंगली उठाते हो। मैं तो बस इतना कहूँगा, नबी के नाम पे मैं अपनी जान दे दूंगा। ये बड़ी खामोशी के साथ शेर सुन लें, नबी के नाम पे मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। अगर अजान पर तू उंगलियां उठाएगा तो सुन, तेरे मकान में घुसकर अजान दे दूंगा। अगर अजान पर तू उंगलियां उठाएगा, अगर अजान पर तू उंगलियां उठाएगा, अगर अजान पर तू उंगलियां उठाएगा, तेरे अब एक बंदे को पैसा लेने के लिए अलग से रखना पड़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि तुम इनाम इतना देते हो, हम खुद चक्कर में रहते हैं शेर पढ़े या तुमसे इनाम ले। और बात सच्ची है, बाजार संदल खां में दो बंदों को आना चाहिए, एक शेर पढ़ने वाला दूसरा इनाम लेने वाला, है कि नहीं। बहुत अच्छा, अल्लाह तुम्हें सलामत रहे। दोबारा पढ़ दूँ, इजाज़त है कि नबी के नाम पे मैं अपनी जान दे दूंगा, अब्दाल मियाँ साहब, कि नबी के नाम पे मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। अगर अजान पर तू उंगलियां उठाएगा तो सुन, तेरे मकान में घुसकर अजान दे दूंगा, तेरे मकान में घुसकर अजान दे दूंगा, तेरे मकान में घुसकर अजान दे दूंगा। लोग कहते हैं ना बरेली वालों, ये 5 वक्त की अजान मस्जिदों के मीनारों से क्यों दे, तो क्या ज़रूरत है, हमारे नींद में परेशानी होती है, जल्दी उठना पड़ जाता। मैं कहूँगा मालूम है क्यों देते हैं, उठा के मकर की दुकान भाग जाते हैं। ये भी शेर खामोशी के साथ सुनिएगा, उठा के मकर की दुकान भाग जाते हैं, जितने दुश्मने ईमान भाग जाते हैं। अजान इसलिए देते हैं मस्जिदों से हम, अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। अजान इसलिए देते हैं मस्जिदों से हम, अजान इसलिए देते हैं मस्जिदों से हम, अजान इसलिए देते हैं मस्जिदों से हम, अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं, अजान सुनते ही शैतान भाग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नबी के जुलूस पर, नबी के मीलाद पर उंगलियां उठाते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, उमर फारूक आज़म के तेवर को देख करके, हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता,
गुलामी हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता, हमेशा जेर होते हो जबर होते तो क्या होता, गुलामे हजरते खैरुल बशर होते तो क्या होता, जुलूसे बारबी पे जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। कि जुलूसे बारबी पे जालिमों उंगली उठाते हो, जुलूसे बारबी पे जालिमों उंगली उठाते हो, अगर इस दौर में हजरत उमर होते तो क्या होता। फिर मालूम बरेली वालों क्या होता, फिर तो यही होता है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अस्मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अस्मत पर, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अस्मत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। फरमाइश हो रही है एक शेर की, अगर इजाजत दे तो पढ़ दें, इजाजत ना दे तो खाली चले जाएं हम। इजाजत है कि नहीं? जरा मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह। काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को। हल्के में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बरेली वाले हल्के में शेर सुनते हैं तो वो आवाज़ बड़ी तेज निकालते हैं, इसलिए मैं हल्के में पढ़ रहा हूँ कि काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। कि काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। 1400 साल हो गए तारीख है गवाह, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। तारीख है गवाह, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। अरे नादान खुद को ये बताते सोचता क्या है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में तू बोलता क्या है। जुबां पर तू जरा ताला लगा ले वरना तुझको मैं सरे बाजार पीटूंगा, तू आखिर जानता क्या है। सरे बाजार पीटूंगा तू आखिर जानता क्या है। अब आइए ये आवाज़ उसी की हो सकती है जिसने इश्क़े रसूल को अपने दिलों की धड़कन बना लिया हो। ये लहजा उसी का हो सका है जिसने अदाने बिलाली के परिंदों को बोलते हुए देखा हो। ये अंदाज उसी का हो सकता है जिसने चरागे हदाय के बख्शिश की रोशनी में अपनी शारी की जुल्फे सवारी हो। ये फिक्र उसी की हो सकती है जिसने मुजाहिद मिल्लत, खालिद मिल्लत, हाफिज मिल्लत, तहसीन मिल्लत के दरबार में हाजिरी दी हो। सबके सब दुरुस्त, क्योंकि असद इकबाल मौत को नहीं जिंदगी को कहते हैं, असद इकबाल तीरगी को नहीं रोशनी को कहते हैं, असद इकबाल शेर को नहीं शायर को कहते हैं। यही वजह है कि असद इकबाल नबी की नात पढ़कर ऐसे ही उजाला दे रहे हैं जैसा कि सूरज, ऐसे ही चमक रहे हैं जैसा कि सितारे। आइए मुबारकबाद पेश कीजिए जमाते अहले सुन्नत की वो मखमली आवाज़ जिसको दुनिया शहनशाह तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, शारे मुल्के हिंदुस्तान, गुलाम समदानी, आशिक महबूब सुबहानी, गुलाम सरकार ताजुशरिया, आशिक सरकार आला हजरत, दीवाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, शायरे मसलके आला हजरत, बड़े भाई हजरत असद इकबाल कलकत्तवी की आमद हो रही है। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा ले। 1 बजे के बाद भी बताइए हम आका हुसैन के गुलाम बरेली शरीफ में रह करके अपने नबी के नाम पर हाथ उठा करके दुनिया वालों को बताते हैं कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में असगर भी बात करते हैं, शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते, मियाँ ये करबला है कटेसर भी बात करते हैं। और जमाने को बताइए आज के जलसे में आने वालों कि गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, गौर से सुन ले मेरी बात जमाने वाले, हम हैं नेज़े पे भी कुरान सुनाने वाले। पढ़ के देखो तो जरा जंगे बदर की तारीख, मिट गए 313 को मिटाने वाले, मिट गए 313 को मिटाने वाले। तो सुने हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। दादा ये शेर मैंने अभी तक आपकी मौजूदगी में नहीं पढ़ा, मैं पढ़ के बैठ रहा हूँ बिल्कुल। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता। आका हुसैन के नाम पर दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए। तुम्हें तुम्हारे हुसैन की कसम, मेरे हुसैन की कसम, हाथ उठा ले। खुदा की कसम बड़े अच्छे लोग, अल्लाह सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। जरा बुलंद आवाज से फिजा में लहरा करके बोलिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने सरकार ताजुशरिया,
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या रसूल नारा रिसालत